हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अमरनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी बोध गया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राशन कार्ड होल्डर्स 30 जून से पहले करवा ले अपना eKYC। ऐसा न करने पर फ्री राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए सरकार ने 30 जून तक eKYC यानी नो योर कस्टमर अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस आखिरी तारीख तक अपना eKYC करवा लें। आपने लास्ट डेट तक अगर ऐसा नहीं किया तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। इसके साथ ही आपको सस्ता या मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। पहले सरकार ने eKYC की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखी थी, लेकिन कई लोगों को टेक्निकल दिक्कतों और जानकारी की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से सरकार ने लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है। कांग्रेस बोली, प्रेम चोपड़ा, परेश रावल जैसे डायलॉग मार रहे हैं मोदी। गंभीर सवालों पर चुप्पी साधे। देश की विदेश नीति सरकार के ट्रोल्स तय कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों को न पकड़ पाने के लिए सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश को अब तक कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जिनमें से एक है पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर सीज फायर समझौता हुआ। मोदी इन अहम सवालों के जवाब देने की बजाय फिल्मी डायलॉगबाजी कर रहे हैं और उनके सांसद ओछी राजनीति कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी कभी प्रेम चोपड़ा की तरह तो कभी परेश रावल की तरह डायलॉग मार रहे हैं। कभी कहते हैं कि सिंदूर मेरी रगों में बहता है, गोलियां खाओ रोटी खाओ जैसे डायलॉग बोल रहे हैं। क्या यही एक गंभीर नेता का व्यवहार होता है? पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांगे। पाकिस्तान ने आतंकवादियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया गया ताकि कोई सबूत न मांगे। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी ने यह बात उरी आतंकवादी हमले के बाद पीओके में की गई भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर की है। तब विपक्ष ने लगातार इसके सबूत मांगे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता, इसलिए वो आतंकवादी भेज रहा है। उनके यहाँ मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे लगाए गए। ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश, वर्दी पहनकर वीडियो या रील ना बनाए पुलिस के जवान। खाकी पहनकर रील बनाने के कृत्य को वर्दी का दुरुपयोग करार देते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कर्मियों को ऐसा न करने के आग्रह किया है तथा उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच अंतर करने का निर्देश दिया है। 24 मई को जारी किया गया ये सख्त निर्देश पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील और वीडियो पोस्ट करने के बढ़ते हुए मामलों के बीच आया है। बता दें कि इसमें अक्सर पुलिस के प्रतीक चिन्ह, रैंक या खाकी की ताकत का प्रदर्शन किया जाता है। अनुष्का के भाई ने लालू परिवार को दी चुनौती, कहा मामला सुलझाएं वरना लड़ाई दूर तक जाएगी। परिवार की इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव की अनुष्का यादव के साथ फोटो वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार अनुष्का के भाई आकाश यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का दोनों एडल्ट हैं। यदि इस मैटर में लड़का और लड़की सीधे बातचीत करेंगे तो ठीक होगा। ये उनका पर्सनल मैटर है। अनुष्का हमारी छोटी बहन है। उनका जो भी निर्णय होगा, एक बड़े भाई के नाते हम उनके बेहतर भविष्य के लिए उनके साथ खड़े होंगे। शादी कब हुई कब नहीं हुई, शादी हुई भी या नहीं भी, ये तमाम चीजें लड़का लड़की खुद बताएंगे तो ठीक होगा। जो भी घटना है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रही है। हमारे पास क्या जानकारी और क्या नहीं है ये निजी बातें हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या उन्होंने बलात्कार किया है? क्या वो रेपिस्ट हैं? क्या उन्होंने लालू परिवार पर कोई दाग लगा दिया है? यहाँ कोई समाज का ठेकेदार बन रहा है तो वो गलत है। जो हमारी बहन के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें समय जवाब देगा। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका हुई खारिज, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। अमेरिका में भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की मेंटेनेबिलिटी पर पहले बहस हुई। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को सुनने योग्य नहीं माना गया।
राहुल गांधी की ओर से एडवोकेट अनुज यादव कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल गांधी पर भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप है। 19 मई को जज ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने 12 मई को याचिका में दावा किया कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी साल 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन पहुंचे थे। यहाँ पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था। यहाँ राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को पौराणिक बताया था और इस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था। पहलगाम में तैनात था जासूसी का आरोपी सीआरपीएफ जवान, हमले से 6 दिन पहले ट्रांसफर हुआ। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोतीराम जाट की तैनाती पहलगाम में थी, जहां पर 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकी हमले से ठीक 6 दिन पहले पहलगाम से उसका ट्रांसफर किया गया था। मोतीराम सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के पद पर तैनात था। उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 26 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। एएसआई पर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को भारत की संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। पाकिस्तानी टावर बंकर उड़ाने वाली राइफल विध्वंसक का वीडियो। बीएसएफ ने ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम भी दिखाया। फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक का प्रदर्शन किया। विध्वंसक की रेंज 1300 से 1800 मीटर है और इसके जरिए ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी टावरों और बंकरों को नष्ट किया गया था। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम भी पाकिस्तानी चौकियों, ठिकानों और बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नष्ट करने में सफल साबित हुआ। इसकी रेंज 1700 से 2100 मीटर है और इससे दागे गए ग्रेनेड का असर 10 मीटर तक होता है। देश में कोरोना से 11 लोगों की गई जान। 1047 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान गई। एक हफ्ते में 787 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव मामले केरल में हैं। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। वहीं कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की जान जा चुकी है और इनमें से 9 की जान एक हफ्ते के भीतर गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की जान चली गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले हफ्ते 787 नए मरीज दर्ज किए गए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि अभी तक देश में यहाँ 4 तरह के वेरिएंट मिले हैं। इनमें LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 वेरिएंट शामिल हैं। जो मेरा विरोध करेगा भगवान उसे दंड देगा। गोंडा में बृजभूषण बोले, सच सामने आया। यौन शोषण में बरी होने पर किए हनुमानगढ़ी के दर्शन। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के मामले में बरी होने के बाद बृजभूषण सिंह पहली बार अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। बृजभूषण ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। कोर्ट के फैसले ने मेरी उस बात को सही साबित कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन सभी संतरी भी नहीं बन पाए। आम आदमी पार्टी का तो सत्यानाश हो गया। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को मंजूरी। बनाने में निजी कंपनियां मदद करेंगी। 7000 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ेगा। रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOL जारी करेगा। एयरक्राफ्ट बनाने में निजी कंपनियों को मौका देने की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े हुए सेक्टर्स की कंपनियों के शेयर्स में तकरीबन 6% की बढ़ोतरी हुई है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स भी 52 सप्ताह के नए हाई 8674.05 पर पहुंच गया। मौसम विभाग बोला, जून में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। लॉन्ग पीरियड एवरेज 108% रहेगा। कोर जोन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में रहेगा ज्यादा असर। बता दें कि मौसम विभाग यानी IMD ने कहा कि देश में जून के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जो कि LPA यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का 108% हो सकती है।
मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य जबकि पूर्वोत्तर में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि मौजूदा सीजन में मानसून के कोर जोन में सामान्य से ज्यादा बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज का 106% से अधिक होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी आज से भारत फोरकास्ट सिस्टम को यूज किया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर का यूपी सरकार ने ट्रस्ट बनाया, पूजा कौन करेगा, मंदिर की व्यवस्था कैसे होगी, ये सब पदाधिकारी देखेंगे। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के लिए यूपी सरकार ने ट्रस्ट बना दिया है। मुख्य सचिव अतुल श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया। इस ट्रस्ट के काम भी तय कर दिए गए हैं। अब ट्रस्ट के पदाधिकारी ही तय करेंगे कि पूजा व्यवस्था कैसी होगी, त्योहारों पर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। इस ट्रस्ट का कामकाज देखने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO को तैनात किया गया है। ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे। अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड में 4 तरह के सदस्य होंगे। पदेन सदस्य के रूप में 7 अधिकारी होंगे। वहीं 11 अन्य सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए जाएंगे। वहीं ट्रस्ट में वैष्णव परंपरा संप्रदाय या फिर पीठों से संबंधित 6 लोग शामिल होंगे। 3 सदस्य शिक्षाविद, उद्यमी, समाज सेवी होंगे। मंदिर के गोस्वामी परंपरा से 2 सदस्य होंगे। दरोगाओं को मिलेगा 5,400 रुपए का द्वितीय ग्रेड पे, हाईकोर्ट का आदेश। 16 साल की सेवा कर चुके दरोगाओं को मिलेगा लाभ। नियम के मुताबिक आदेश पारित करें। उत्तर प्रदेश में कार्यरत 2001 बैच के दरोगा एवं वर्तमान समय में पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टरों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन पुलिस निरीक्षकों की ट्रेनिंग अवधि को सेवा से जोड़ा जाए। इसके साथ ही दरोगा के पद पर नियुक्त हुए पुलिस कर्मियों जिनकी सेवाएं 16 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हैं, द्वितीय पदोन्नति वेतनमान ग्रेड पे 5400 रुपए पुलिस अधीक्षक का देने के संबंध में 6 सप्ताह में कानून के तहत स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। दिलीप जायसवाल बोले, पीएम के रोड शो में 32 जगहों पर स्वागत मंच बनेगा। डीएम आईजी पहुंचे बीजेपी कार्यालय। पीएम नरेंद्र मोदी के 29 मई को होने वाली बिहार दौरे को लेकर पटना में तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह और आईजी गरिमा मल्लिक बीजेपी कार्यालय पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम के दौरे को लेकर राज्य भर में भारी उत्साह है। बिहार वासियों को 50,000 करोड़ रुपए का सौगात देंगे। ये दौरा सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि ऐतिहासिक अवसर है। एमपी के सरकारी विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़े। 80% मेडिकल एडवांस दे सकेंगे विभाग। टाइपराइटर जैसे पुराने पद हटाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों में विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इसके लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी गई है। अब अधिकारी तेजी से निर्णय ले सकेंगे और बजट का सही समय पर उपयोग हो सकेगा। वहीं पुराने नियम 2012 के थे और 13 साल बाद इन्हें बदल दिया गया है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में समय के साथ ही सरकारी कामों को आसान बनाने पर फोकस रहा है। टाइपराइटर जैसे पुराने पद हटाए गए हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नए पदों के लिए पद सृजन की मंजूरी दी गई है और इससे सरकार के अंदर भी ईज ऑफ डूइंग यानी काम करने के में आसानी का माहौल बनेगा। कोविड-19 से बढ़े साइलेंट हार्ट अटैक के केस। आईआईटी इंदौर की स्टडी में खुलासा, हार्ट, थायराइड और मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर पड़ा असर। आईआईटी इंदौर ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर कोविड-19 पर एक विस्तृत और महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। ये शोध प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ प्रोटियोम रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। इसमें ये सामने आया कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स ने मानव शरीर पर अलग अलग प्रभाव डाले और बीमारी की गंभीरता को भी अलग अलग रूप में बढ़ाया है। इस अध्ययन का नेतृत्व आईआईटी इंदौर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद्र झा और किस्म भुवनेश्वर के डॉक्टर निर्मल कुमार मोहकूद ने किया है। यह रिसर्च भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और आईआईटी इंदौर के सहयोग से किया गया। आज का सुविचार, जब मतलब ना हो तो बोलना तो दूर, लोग आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।